अब आप ये समझो कि जैसे ही मतलब 12th की एग्जामिनेशन आप दोगे, हालांकि 1 साल बाद की कहानी है, आपकी 10th की मार्कशीट वो ढक जाएगी, 12th की मार्कशीट के बारे में चर्चा हो, और वो 12th में जाने से पहले आप 11th पार करोगे। 11th के कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो 12th के लिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 12th को पढ़ना कैसे, 12th को पार कैसे करना है। अगर बेटा 80+ या 90+ आपको खेलना है तो 11th के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा आपको बोल रहा है कि 10th या 11th मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी थी लेकिन 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसने कहीं ना कहीं 12th में जाके 11th के कंसेप्ट किए हैं, अच्छे से रिवाइज किए, बेसिक मैथ्स रिवाइज किया है, वेक्टर्स वाले टॉपिक किए, लॉज ऑफ मोशन किया है, काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक्स किए, वो सारे पार्ट उन्होंने रिवाइज बहुत अच्छी तरीके से मैंने किया। शायद वो आपको साफ शब्दों में नहीं बताएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन उसने जी जान से मेहनत की होगी, तब जाके वो 90 से आगे बढ़ा होगा। 12th में लाना आसान बात नहीं होती है बेटा, 12th में लाना 90+ आसान बात नहीं होती, पसीने निकल जाते हैं बेटा, बहुत रगड़ना पड़ता है अपने आप को, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और ये रास्ता 11th से निकल के जाता है। मजाक मस्ती क्लास में होगी, भरपूर होगी, अपने जीवन में भी होगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि मुझे सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाई करनी है, जहाँ वहाँ से आऊँगा वापस खाना खाना है, वापस पढ़ाई पे बैठना है, उसके बाद कोचिंग करनी है, स्कूल का होमवर्क करना है, कोचिंग का होमवर्क करना है, मुझे सो जाना है, पूरा दिन मेरा ऐसा ही बीतेगा। लेकिन इसी में मुझे मजाक मस्ती भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। बेटा 100 स्टेप चढ़ना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन 100 स्टेप के बाद जिस 5 स्टेप्स के लिए आपको दर्द फील होता है ना, उस 5 स्टेप को पार करना बहुत कठिन होता है, वो बड़ा काम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? 100 स्टेप चढ़ रहे हो तो 100 स्टेप चढ़ने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 के बाद या फिर वो 95 के बाद जो 5 स्टेप्स होते हैं कि जो बहुत कठिन है, अपने आप को पुश करने वाली बात होती है, उस मोमेंट पे अपने आप को पुश करने वाली बात होती है, वो 5 स्टेप्स बड़े हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वह जोन है कि जहां अपने आप को खींचना है कि ठीक है सर, आप तैयार हो एनर्जी दिखाने के लिए, आप क्लास लेने के लिए तैयार हो, तो हम भी तैयार है पढ़ने के लिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्लास में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में पढ़ाई भी हो। यहाँ पर कोई कॉमेडी शो तो मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा। आपके परिवार, आपके पेरेंट्स के बाद कोई अगर आपका अच्छा चाहता है, तो यहाँ पर खड़े होने वाले व्यक्ति या आपके स्कूल में खड़े होने वाले व्यक्ति की जो आपका भला चाहते हैं, उनकी बातों का विश्वास करो। इस उम्र में चंचलता बहुत होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को उस डायरेक्शन में मोल्ड करो जो आपको दिखाई जा रही है, आपके टीचर्स के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा, आपके भैयास के द्वारा। वही फेवरेट बन पाता है जो सक्सेस की ओर आगे बढ़ता है, हर किसी के लिए। और इसके लिए संघर्ष से निकलना पड़ता है, संघर्ष से गुजरना पड़ता है। बिना अपने आप को पुश किए नहीं मिलता है। रोज अगर 1.5 घंटे पढ़ के सो जाओगे, नहीं बात बनेगी बेटा। कभी कभी 2 घंटे भी पढ़ना होगा, कभी कभी 2.5 घंटे भी पढ़ना होगा, और कभी मूड नहीं है तब एक दिन रेस्ट भी करना होगा, फैमिली के साथ टाइम भी बिताना होगा, एकदम शांति से बैठना। बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं इस 11th की जर्नी में, बहुत। पिछले 10 साल में जो अप्स एंड डाउन नहीं देखे होंगे, वो 1 साल में देखोगे, 1 साल। लेकिन कभी भी छुट्टी की बात मत करो। हाँ, कभी कभी बात ठीक है, लेकिन एक टाइम से मतलब आगे छुट्टी 1.5 घंटा हो गया, टाइम खत्म नहीं भाई, सामने वाला एनर्जी दिखा रहा है, सामने वाला पढ़ाने के लिए तैयार है, ये क्या बात होगी छुट्टी नहीं यार, ये सब करने थोड़ी आए हैं। उन जेन्युइन बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए इस 3000 की कोई वैल्यू नहीं है तो चले जाओ, छुट्टी आपके लिए। यही तो खास बात भी है ना ऑनलाइन एजुकेशन की, कि आप जब चाहते हो क्लास को एंड करके जा सकते हो। जिन्होंने पैसे दिए हैं और जो सचमुच में पढ़ना चाहते हो, उसके लिए हम खड़े हैं, और 10 बजे तक पढ़ाऊंगा।